चला। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। आ जाओ शास्त्री जी, आगे बैठ जाओ। एक महात्मा थे, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनका नाम श्री चतुर्दास जी था। बहुत अच्छे महात्मा थे। मुरैना जिले की बात है। महाराज जी दीक्षा तो उन्होंने बहुत पीछे ली। उसके पहले एक अरब राम नाम का जप किया था, संख्या गुफा में बंद होकर। कितना? एक अरब राम नाम का जप किया था। बाद में उस जमाने में साधु कहते थे ना कि अरे निवड़ा है, कोई किसी का चेला नहीं है। तो लोग निवड़ा कहने लगे। तो फिर एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज। उनसे उन्होंने विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया और दीक्षा में उनको श्री गोपाल मंत्र मिला, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। तो रोने लगे। तो गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरी तो राम नाम में इतनी प्रीति हो गई है कि मैं 2 अक्षर के अलावा और कुछ उच्चारण ही नहीं कर पाता हूँ। अब आपका इतना लंबा चौड़ा मंत्र तो मुझे याद ही नहीं होगा, तो बड़ा अपराध बन जाएगा। अब क्या करूँ महाराज? तो राम ही राम कर पाऊंगा। जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे चलता था हमेशा। सोते सोते भी कंठ चलता था। और के गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये गोपाल मंत्र का अर्थ ही राम नाम है, उसका भाव यही है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बदले नियम की माला हम ले लिया कर। एक माला तो ले लिए हुए ना, एक तो ले लेंगे। बोले इतना फेरते रहो, बाकी तुम्हारे बदले का नियम हम कर लेंगे, तुम तो राम राम करो। तो उन्होंने इतना राम राम किया महाराज जी। अपने जमाने में भेड़ बकरी चराने वाले लोग उनके पास आते हो, एक बार में कह रहे भैया ऐसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भेड़ बकरी चराओ तो भली चराओ, ऊँट चराओ तो भली चराओ, राम राम तुम क्यों करो? जिससे भी कहते थे राम नाम क्यों करो, उसको नाम जपने की धुन लग जाती। भेड़ बकरी चराने वाले हजार गले में डाल करके राम राम जपते थे। 2-2, 3-3 लाख नाम जब खेत किसानी करने वाले लोग जप लेते थे। ऐसे बात उनके जमाने में नाम जापों की बाढ़ सी आ गई। तो मुरैना में एक आयोजन था। उस आयोजन में एक सन्यासी महात्मा आए। वेदांत विषय के बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। उनको बुलाया लोगों ने, वो बैठे। तो सामने चतुर्दास जी को भी बुलाया लोगों ने, बड़े महापुरुष थे, उनको बुलाया। ऊपर कहा था, ऊपर में बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे, सामने बैठ के कथा सुनेंगे। ऐसी साधना भाव से जैसे बाबा बैठे ऐसे बैठ गए। अब वो महात्मा जो प्रवचन करने आए थे ना, उनको पता नहीं क्या दिमाग में हुआ। उन्होंने देखा कि सब यहाँ माला जो लेके खटखटा रहे हैं, हजार माला लेके बैठे लोग। तो उनको क्या लगा कि हम तो गंभीर वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, सब माला फेर रहे हैं। कोई नाम लिख रहा है, कोई माला फेर रहा है, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो खींच गए और खींच कर क्या बोले, अरे ये किसने तुमको धोखा दिया? ये जाल मगीरा कूदकर हरे राम हरे कृष्ण करने से थोड़ी कुछ होगा। राम राम करने से कुछ नहीं होगा, हरि बोल करने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो प्राथमिक साधन है भाई, शुरुआत में लगाने के लिए लगा दिया राम राम। ये यात्री नहीं है, ये तो प्राइमरी साधन है। हम तो तुम्हें सर्वोच्च अवस्था का ज्ञान कराने आए हैं कि तुम किसको प्राप्त करना चाहते हो तो वही हो। ऐसा कुछ बोले वेदांतियों वाला प्रवचन।
अब बेचारे चतुर्दास जी तो कथा सुनने बैठे थे। जैसे अपने हमारे भरतदास जी है दुबले पतले बूढ़े महात्मा, ऐसे दुबले पतले महात्मा थे चतुर्दास जी, तगड़े भी नहीं और कभी जीवन में गुस्सा नहीं किया उन्होंने, पर पता नहीं क्या उनको आवेश आ गया, ओंकार किया उन्होंने हनुमान जी के जैसे और उछल के मंच पे चढ़ गए और चढ़ के वो कथावाचक जो स्वामी जी थे उनको उठा के मंच के नीचे आराम से पटक दिया, पटक कर घोंटू से चढ़ गए छाती पे और एक भूसा ऐसे लेके देहाती भाषा की बातें क्यों करे, ये मैं धन्य राम नाम, ये मैं धन्य राम नाम, ये मैं भूसे भूसा जमा में छाती में, ये मैं धन्य राम नाम, ये मैं धन्य राम नाम। विचारों के कपड़े पड़े फट गए, चोट भी आई होगी, इतने क्रोध में उठा के पटका तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनका, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनका, इस तरह से तिरस्कार हुआ, लोग उठ के खड़े हो गए और महाराज को पकड़ा, इनको हत्या से देखना थी क्योंकि चतुर्दास जी तो सीधे महात्मा थे, उनमें कभी गुस्सा ही ये हुआ क्या, लोग समझ भी नहीं पाए ये हुआ क्या। जैसे महात्मा को पकड़ा, पकड़ते को बेहोश हो गए, तो जब होश आया तो रो रो कर कहने लगे कि मेरे प्राण छूट जाएं, नाम की निंदा हमें क्यों सुननी पड़ी, मेरे प्राण निकल जाए, नाम के प्रति जिसमें श्रद्धा ने इसका मुंह क्यों देखना पड़ा, आए आए मेरे प्राण छूट जाए। जो संत जिनको पीता था ना वे चरणों में पड़कर रोने लगे, बोले हमारा जीवन भर पढ़े लिखे वो ज्ञान नहीं हुआ, आपके गुस्से से ज्ञान हो गया, अब मेरे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया, अब राम राम ही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। उठ के वो वहां से चले गए, फिर लौट के आई भजन में लग गए। बाद में जब महाराज बिल्कुल ठीक ठाक हुए तो चार चार लोगों ने पूछा महाराज हो क्या गया था, कोई भी बोले कहता था राम राम से कुछ नहीं हुआ, कैसे सहन कर सकते, कुछ हो या ना हो हमारा तो प्राण ही वही है। हमारे सामने ठाकुर जी खड़े हो और कहे भाई देखो चुनाव कर लो, एक मैं हूँ और एक मेरा नाम है, दो में से एक को रख सकते हो, किसको रखोगे। हम कहेंगे आप जाए घूमो फिरो, आप अपना नाम को दे करके रखो, हम नाम से विमुख नहीं होना चाहते। और भैया जिसके पास नाम है नाम ही जाएंगे का। हमारे ब्रज के महान रसिक श्री हरिदेव जी महाराज ने कहा नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी जहाँ श्री नाम और आचार्यों की संतों की वाणी जहाँ है अर्थात उनका आश्रय है, वहाँ श्यामा श्याम है, युगल सरकार है, और नाम वाणी निकट तो श्याम श्यामा प्रकट। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर बनी रहे तो पतंग कहाँ जाएगी, और डोरी टूट जाए कट जाए तो पतंग कहीं कहीं चली जाएगी। पतंग तो श्री ठाकुर जी हैं और डोर श्री राम नाम है, हरि नाम डोर है। इसलिए लीला में नित्यरास के पद में आता है कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, बनना से नटनी को आली नंद को, बनना से नटनी को आली नंद को। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, वहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ
पतंगे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे हाथ में कृष्ण नाम की डोर है। नाम की डोर है जिसमें ठाकुर जी बंधे रहते हैं। इसलिए अनन्य भाव से